हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्लास थोड़ा सा रुक गया था, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो जाने की वजह से क्लास नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है दोस्तों। अब एकदम न्यू सीरियस से, एकदम शुरू क्लास से, बेसिक से आप लोग को क्लास दिया जाएगा। रेगुलर क्लास मिलेगा आप लोग को, मैथ से और रीजनिंग और जीएस से डेली क्लास मिलेगा आप लोग को। एकदम बेसिक से शुरू से लेकर आखिरी लेवल तक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात करते नहीं हुए हम लोग को चालू करते हैं आज प्रतिशत से। एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से दोस्तों, एकदम शुरू से, एकदम एक लेवल से पढ़ाएंगे एकदम हाई लेवल तक, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक। क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ हो उसको कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रतिशत को पहले कैसे बदलते हैं, कैसे भिन्न करते हैं। 1-2 क्लास एकदम बेसिक रहेगा। इससे अगर सीख लेंगे, जो नए दोस्त हैं, वो अगर ये क्लास देखेंगे तो सीखेंगे प्रतिशत कैसे बदलते हैं, प्रतिशत का भिन्न कैसे, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसको देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए तो देखिए क्या है। हम पहला टॉपिक चालू कर रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अभी यूनिट वाला भी लाएंगे दोस्तों। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 1-2 नंबर, मतलब 1-2 क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन आता रहता है तो उसको देखते हुए हम पहले बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बेसिक अगर आप लोग को आ रहा है तो वहाँ पे क्लास आप लोग को पकड़ मजबूत होगी तो क्लास करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए देखिए, यही छोटी छोटी चीज़ कभी कभी बड़ा हो जाता है, नहीं आता है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए देखिए, पहले क्या कर रहे हैं। पहले हम कर रहे हैं बेसिक से इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, पहला प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है। अच्छा, प्रतिशत क्या होता है, पहले इसको भी जान लिया जाए। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। प्रतिशत हटेगा दोस्तों तो क्या आता है? 100। इसका मान लीजिए ये है, मान लीजिए x प्रतिशत है। इसका मतलब क्या दोस्तों? 100 में किसका कितना भाग x है, मतलब क्या दोस्तों? प्रतिशत हटा x। ये 20%, 20% का मतलब क्या दोस्तों? 100 में कितना भाग है? 20 भाग है, या 100 का कितना है? 20 भाग। इसका प्रतिशत निकालेंगे तो परसेंट भाग निकालेंगे, बदलेंगे उसमें। जैसे 20%, इसको फ्रैक्शन है, भिन्न में कितना हो जाएगा? 1/5। इसी को हम लोग सीखना है हम लोग को। ठीक है, आइए देखिए क्या है। पहले तो क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं। अच्छे अच्छे सवाल में यहाँ से दोस्तों अगर ये क्लियर होता है तो यहाँ से 3 चैप्टर करीब हम लोग को सीख जाएंगे। प्रतिशत अगर आता है तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि या चक्रवृद्धि ब्याज, 3 चैप्टर हम लोग इसी कंसेप्ट से हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है। 12% को भिन्न में बदलें। 12% को भिन्न में बदलना है। अच्छा, जब प्रतिशत हटेगा, छोटे क्लास में ये सिखाया है, 7-8 में शायद है। देखिए, 12% को हटेगा तो क्या आता है दोस्तों? प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100। इसको क्या, 12% को भिन्न में बदलें। 12% को भिन्न में बदलें। ठीक है दोस्तों, 12% को भिन्न में बदलें तो प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा दोस्तों? 100। अब ये 100 आता है तो इसको काटिए, भिन्न में बदलना है, छोटा से छोटा रूप में। 4 से कट रहा है, 4 से ऊपर, 4 से नीचे। 4 से आए 12, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्या आ जाएगा दोस्तों? 3/25 ये आ गया। ठीक है, अब अगला कोई एक देख लीजिए, क्या दिया है? 25%। 25% को भिन्न में, 25% को भिन्न में, किसमें दोस्तों? 25% को भिन्न में बदलना है, बदले। ठीक है, अब इसको क्या है, यहाँ से क्या होगा? पहले छोटा क्लास है, सिंपल सा, जिसको जो नए हैं वो सीखे। यहाँ से जो सीखेगा वो आगे जाएगा। अभी जब हम क्लास में आएंगे कि हमारा यहाँ से पहला क्लास है, तब ये सब सीखने का। कभी कभी छोटा छोटा आएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। प्रतिशत हटेगा, क्या आएगा? 100। 25 से कमा 25, 25 चौके 100, कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका भिन्न में कितना हो जाएगा प्रतिशत का? 1/4। ठीक है, अब अगला एक देख लीजिए क्या है। 0.5% को, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको उतारिए। अभी इसी में हम दोस्तों
टेक्निकल वर्ड लाएंगे अभी, टेक्निकल लाएंगे इसी में ही। देखिए क्या है, देखिए क्या है, 0.5% को, 0.5% को भिन्न में, किस में दोस्तों, भिन्न में बदलें। जब 0.5% को भिन्न में बदलना है तो क्या होगा, देखिए इसको किससे बदलेंगे, ये क्या है 0.5 हटा क्या आएगा दोस्तों 100। अब ये दशमलव हटाना है, तो एक अंक पे दशमलव, तो एक का गुणा ऊपर, मतलब 10 का ऊपर 10 का नीचे, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे। इससे क्या होगा दोस्तों, जीरो से जीरो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 100 गुणते 10, तो 5 दूनी के 10, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बट्टे में 200, क्या आएगा भिन्न में दोस्तों 1 बट्टे में 200। ऐसे हम लोग सीखेंगे, जब ये सीख लेंगे आधा घंटा 15-20 मिनट, जब इसको हम सीख लेंगे प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तब हमें आसानी होगी आगे कन्वर्ट करने में। कभी कभी आता है उसमें मिक्स आ जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो जब हम लोग यहाँ से सीखे रहेंगे तो मिक्स किया जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, एक और क्या दिया है, 14 से 1/2 प्रतिशत को भिन्न में, 14 से ही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलें। भिन्न में क्या होगा दोस्तों, इसका देख लीजिए। अब इसका देखिए, ये क्या 14 दूना, ये क्या 14 से 1/2, 14 से 1/2, 14 से ही 2/7% दोस्तों, 14 से 2/7%, 14 सत्ते 98 दो, क्या हो जाएगा 14 सत्ते 98 और 200, क्या हो जाएगा 100 बटा में 200, सॉरी 7। अब प्रतिशत हटा के आएगा दोस्तों 100, ये 100 से 100 खत्म, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 100,100 और नीचे 7, ऐसे हो जाएगा। आगे देख लीजिए, और अब देखिए, और 16 से 2/3% को भिन्न में, 16 से ही 2/3% को भिन्न में, ये हम सिखा रहे हैं, आगे सवाल आएगा इस सब पर। भिन्न में बदलें, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं वो एक क्लास के बाद देखेंगे, दूसरा क्लास से, तब अच्छा लगेगा, उन लोग को सिखाएंगे वहाँ से, छोटा से छोटा एकदम मेथड से, एक मेथड से कई सवाल किया जाएगा, उसमें कोई फार्मूला नहीं। देखिए क्या है, 16 से 2/3, 16 3 48 तो 50, हो जाएगा 3, इसका गुणा करते हैं इसमें, 16 3 48 और ऊपर जो रहता है जोड़ देते हैं, 16 3 48 2 50/3, प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100, ठीक है। अब 50 दूना 100, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ऐसे कटता तो 1 और प्लस माइनस से कटता तो 0, तो 2 3 6, तो इसका भिन्न कितना हो जाएगा 1/6। अच्छा, एक और देख लीजिए, 12 से 1/2% को भिन्न में, क्या आ जाएगा दोस्तों, अब इसको भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलें, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, सही चल रहा है ना। ठीक है, देखिए 12 से 1/2, 12 दूनी 24, 1 25 और बट्टा में 2, प्रतिशत हट का आएगा दोस्तों 100, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, और प्रतिशत हटा बट्टे में क्या आ गया दोस्तों 100। अब ये क्या हो जाएगा 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे में नीचे जितना भी रहेगा ये मल्टीप्लाई है तो गुणा, गुणित है ना, एक ही है, प्लस माइनस कहीं है नहीं, तो 4 दूनी 8, ये सब आएगा दोस्तों। अभी किसी व्यक्ति की आय में 12.5% की वृद्धि कर देने पर उसकी आय 9,000 हो जाती, तो प्रारंभिक आय कितना, ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तो ये सब हम लोग सीखे रहेंगे, तब वहाँ पे आएगा। जैसे किसी व्यक्ति के आय में 16 से 2/3% की कमी कर देने पर उसकी आय 5,000 हो जाती, तो प्रारंभिक आय उसकी कितनी थी, ठीक है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग आसानी से करेंगे, वहाँ पे कोई फार्मूला नहीं, बेसिक से एकदम कंसेप्ट से क्लियर होगा एकदम। एक आग दो और देख लीजिए, हो जाएगा, मान लेते हैं इसको उतार लीजिए,
स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए आगे देख लीजिए, 66 से 2/3% को। अगला 66 से 2/3% को भिन्न में बदले। अब इसका गुणा करिए, 36 18 36 18 198, 36 18 8 36 18 19, 198 2 200 और बट्टे में 3, अब प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100, डबल जीरो खत्म, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 2/3। ठीक है, 36 18 इसका नहीं आएगा तो गुणा कर लीजिएगा, 36 18 19 और प्लस 2 और बट्टे में 3, तो क्या हो जाएगा 198 2 200 और बट्टे में 3, प्रतिशत हटा बट्टे में 100। ठीक है, 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसका देख लीजिए, एक और आता है, बहुत ज़्यादा आता है, 33 से 1/3%, 33 से ही 1/3% को भिन्न में बदले। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, 33 से 99 1 100, इसका गुणा करेंगे, 33 से 99 1 100 बट्टे में 3, प्रतिशत हटा बट्टे में 100। अब ये प्रतिशत 100 से 100 खत्म, ऊपर बचेगा 1/3, क्या आ जाएगा दोस्तों 1/3। ये तो हम प्रतिशत से भिन्न में बदले हैं, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अच्छा यहाँ से देखिए, अब प्रतिशत हम हटाए हैं तो क्या आया है बट्टे में 100, जैसे कि 25% है, 25 या 20% मान लीजिए, प्रतिशत हटेगा क्या आएगा, प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100, 20% मतलब 100 का कितना भाग 20 है, या 100 का कौन सा भाग ये 20 है, तो 1/5 भाग या 20वां भाग है, 100 का 20वां भाग है। ठीक है, तो 100 का कितना भाग है, 20वां भाग, तो ऐसे प्रतिशत 20% बोला, तो इसका मतलब क्या है, 100 का 20वां भाग होता है ना, प्रति 100 मतलब प्रत्येक के 100, 100 का ये 20 कितना है, 100 का कितना भाग, 100 का 20वां भाग है। ठीक है, तो 20 से कमा 20, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक, प्रतिशत हटा से क्या आया था, बट्टे में 100। अब इसी को हम लोग सीखेंगे आगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आज ये कंसेप्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, पहला क्लास है, आप लोग को थोड़ा सा सिंपल लगेगा जो लोग पढ़े हैं, तो जो नए हैं उनके लिए क्लास है। आगे जब क्लास आएगा तो हम उसमें ये सब आएगा सब। देखिए क्या है आगे, देखिए प्रतिशत को दशमलव में, प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलें, जैसे आ जाएगा 1/4 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। एक और ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, या 1/25 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं, प्रतिशत में बदलना है सबको, तो प्रतिशत में बदलना है सबको प्रतिशत में बदलना है। हम प्रतिशत हटा रहे थे, क्या लगा रहे थे दोस्तों, बट्टे में 100, अब प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा, सब में 100 का गुणा कर लीजिए, इसमें 100 का गुणा, प्रतिशत में बदलना है सबको, 100 में गुणा, 100 में गुणा। अब करिए, ये क्या आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 चौके 100, 25%। इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, ये 25 से कमा 25/2 मतलब 12.5% ना, 12.5%। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 दूनी के 10, 20 3 60%। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 25 चौके 100, ये कितना 4%। देखिए क्या किए हम, प्रतिशत हटा था क्या आया, सॉरी प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा, जैसे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा 100 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 25%, 25 चौके 100, ये आ जाएगा 25% आ जाएगा। यही ना किए हैं, कहाँ किए, 1/4 ये 25% आया। अच्छा हम इसी को अगर प्रतिशत में देता, बोल देता कि 35% को भिन्न में बदलें, 35% को, प्रतिशत हटेगा तो अब क्या आएगा 35/100, देखिए प्रतिशत हटा तो बट्टे में 100,
अब यही प्रतिशत लगाना होगा तो क्या हो जाएगा, 100 का गुणा, लगाना है तो गुणा, हटाना है तो बट्टे में भाग, ये हो गया। अब एक टॉपिक बचा है, भिन्न प्रतिशत को दशमलव में बदलें, प्रतिशत को दशमलव में बदलें। ये तो सिंपल होता है, लेकिन आगे अभी आएगा अच्छा अच्छा सवाल। देखिए क्या है, प्रतिशत को दशमलव में, प्रतिशत को दशमलव में बदलें, ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 24%। पहला 24% को दशमलव में बदलना है। अब इसको किस में बदलना है, दशमलव में। तो हमने क्या बताया था, प्रतिशत हटाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 100 आएगा बट्टे में। ये प्रतिशत हटाएगा तो क्या आ जाएगा बट्टे में 100। तो क्या आ जाएगा, काटिए, या काटना नहीं है, अब भाग मत करिएगा। बट्टे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक पे दशमलव, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0.24। ये क्या है, पीछे से गिनिएगा, पीछे से लगाइएगा। दशमलव क्या है, देखिए 2 अंक पे है ना, तो 2 अंक पे दशमलव पीछे से, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2, तो 1 1 2 अंक पे ये लग गया। ये प्रतिशत को दशमलव में बदल दिए। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या है, 34.4% को दशमलव में बदलना है। इसको किस में बदलना है दोस्तों, दशमलव में बदलना है, दशमलव भिन्न में। तो ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत हटेगा बट्टे में क्या आ जाएगा 100, प्रतिशत हटा बट्टे में 100। अब देखिए पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो तो 2 अंक पे, 1 जीरो रहेगा तो 1 अंक पे, 3 जीरो रहेगा तो 3 अंक पे। तो यहाँ पे कितना दोस्तों, 2 अंक पे जीरो है, तो 2 अंक पे जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अब इसमें लगाइए पीछे से, तो 1 अंक पे लगाइए पहले से, तो 1 1 ये 2, तो कितना हो जाएगा 4 4 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, इतना हो जाएगा। कुल मिला के कुल कितना दशमलव पे हो जाएगा, 3 अंक पे। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दशमलव हटाना चाहता है तो दशमलव हटा लीजिए। अब इसमें 10 को ऊपर गुणा करेगा, 10 के नीचे करेगा, इससे दशमलव हटेगा, तो क्या आएगा 344। अब बट्टे में 3 जीरो हो जाएगा, 100 में इसका गुणा करेंगे तो 3 जीरो। अब 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, हमने अभी बताया था 3 अंक पे दशमलव पीछे से लगाना, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और जीरो हो जाएगा। देखिए 344.0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, दो और एक और देख लीजिए, तीसरा 0.135% को दशमलव में, किसमें दोस्तों, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत हटा क्या आएगा बट्टे में, प्रतिशत ये था, अब प्रतिशत हटाए तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा बट्टे में 100। और जब 100 आया तो क्या करेंगे इसमें, अब ये देखिए 3 अंक पे तो पहले से था, 2 अंक पे और, तो कुल कितने पर 5 अंक पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 1, इतना था ना, देख लीजिए इतना था पहले से, 5 3 1, ये पहले से 3 अंक पे था, तो 2 अंक पे और, तो 3 4 5, इस पर दशमलव लगा के 0, ठीक। इसको कर लीजिए ऐसे। अब इतना हो गया, एक आग दो और देख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, एक तरफ से नोट्स बनाइए, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ाएंगे, ठीक है। एक दो और देख लीजिए, ये चौथा देख लीजिए, अच्छा क्या है 0.06% है। अच्छा प्रतिशत हटा का क्या आएगा बटे में, भिन्न में बदलना है, दशमलव में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव में, प्रतिशत हटेगा बटे में 100, बटे में कितना आ जाएगा 100। अब पहले से 2 अंक पे था, अब 2 अंक पे और, तो कितना आ जाएगा कुल 4 अंक पे, तो 0 ये है 1 2 3 4, ये ऐसे लगा दीजिए, भाग मत करिए, ऐसे लगाइए इसको, ठीक। आगे देखिए क्या है, एक आंक और देख लीजिए, बस ये लास्ट है, 8.4%, ठीक। प्रतिशत को दशमलव में को ऐसे बोलता है दशमलव में, ठीक है दोस्तों। इसको दशमलव में बदलना है, जब दशमलव भिन्न में बदलना है तो 0
8.4% हटेगा बटे में 100। एक अंक पे पहले से 2 अंक पे और जाएगा तो कुल कितने अंक पे हो जाएगा, 3 अंक पे। तो ये 3 अंक पे लगाना, 1 2 3 अंक पे दशमलव पीछे से ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ से क्लास देखिए। अब आगे क्लास जो आएगा इससे अच्छा क्लास रहेगा। मतलब ये तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था दोस्तों। अच्छा क्या, ये भी अच्छा ही है, इससे अच्छा और अब आप लोग आगे कदम रखेंगे। ये पहला सीढ़ी था, इसको बेसिक से जिसको नहीं पता था उसके लिए क्लास था। जिसको पता है भाई, एक क्लास के बाद अगला क्लास एकदम आप लोग को इसके बाद से क्लास अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन मतलब पेपर में आने के लिए ऐसे कभी कभी आ जाता है फुटकरिया क्वेश्चन कि इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, भिन्न को दशमलव में बदलिए, ऐसे आता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर भी समस्या होती है। ठीक, तो आप लोग आगे क्लास से देखिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तभी आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग देखेंगे भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लाएं और पेपर में आए हुए क्वेश्चन को लाएं हम, और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करें। 1 2 3 सवाल आप लोग को वहाँ से सवाल दें। ठीक है, आइए, बस इतना ही आज के लिए।